एक से 1.5 महीने बाद चुनाव है, किसको सपोर्ट करेगी, कौन सी पार्टी को सपोर्ट? हॉस्टल एक जमीन खरीद के उस पे बनवाएंगे और इस पे कार्यरत हम लोग का बहन बेटी होंगी, वो उसमें रह के आईएएस बनेगी। हमारे साथ फ्रेम में जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं वह किसी परिचय के मुहताज नहीं। आपको बता दूं, सीतामढ़ी के प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर सुरेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और खास मुद्दा पे बात करेंगे, विभिन्न मुद्दा पे बात करेंगे। तो सबसे पहले सर को स्वागत करते हैं हम अपना चैनल पब्लिक हार्ट में। धन्यवाद राधे जी, पब्लिक हार्ट के संपादक। सर, जब आपका नाम आता है तो सीतामढ़ी कुशवाहा संघ से जुड़ता है और वर्तमान में आप उसका अध्यक्ष है। थोड़ा सीतामढ़ी कुशवाहा संघ के बारे में बताइए। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार, यहाँ पे उषा मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक जो 2010 में खुला, तब से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। इसका डायरेक्टर हूँ मैं। मेरी वाइफ है जो एमडीएस है और वो भी यहाँ पे कार्य करती है। प्लस और जगह भी हम लोग जाके कुछ कुछ सर्जरी वगैरह करते हैं। जब आप कितना अच्छा आपका धंधा चल रहा था और आप सीतामढ़ी में एक नामचीन डॉक्टर बन गए हैं दंत चिकित्सक के बारे में, अगर मैं गलत ना हूं तो, फिर आपको सीतामढ़ी कुशवाहा संघ बनाने की क्या जरूरत पड़ी सर? एक्चुअली मैंने ये देखा कि जब मैं प्रैक्टिस में आया तो सारे समाज के लोग ने मुझे कोऑपरेट किया, चाहे कोई भी समाज हो, अगली हो पिछली हो, सारे लोगों ने मुझे ये कोऑपरेट किया है। लेकिन उसमें मुझे ये देखने को मिला, जो खास करके कुशवाहा समाज के जो लोग आते थे उसमें थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ देखा। अच्छा सर, मतलब जब आप यहाँ पे अपना क्लिनिक चला रहे थे उसी आवर में मतलब कुशवाहा समाज आप लोगों के बीच में आते थे? जी जी जी, वो एज ए मरीज बन के आते थे। तो मैंने ये देखा कि बहुत सारी लाचारी और थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति मैं देखा कि अवेयरनेस बहुत कम था। तो मुझे मेरे जहन में एक बार आती थी कि मैं क्या करूं जिससे पूरे समाज का कुछ भला हो, पूरे समाज का, चाहे कोई भी कास्ट हो उसके भला हो। और खास करके जो भी व्यक्ति रहता है, जहां से पला रहता है, बड़ा रहता है, या जिस समुदाय में वो पैदा लेता है, उसके बारे में जरूर सोचता है। तो इससे पहले मैं सीतामढ़ी कुशवाहा संघ से पहले हम लोगों ने काम किया था जलसी वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट करके, गांव में एक बनाया था। शायद अभी वो जिंदा है। जी बिल्कुल बिल्कुल जिंदा है और वो काम बहुत अच्छे से वहां पे चल रहा है। लेकिन मैंने ये देखा कि वो सिर्फ गांव लेवल का है, तो इसको बृहद पैमाने पे हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा और 2017 में हम लोगों ने एक छोटा सा एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया था 2017 में। उस ग्रुप का नाम मैंने दिया था सीतामढ़ी समाज करके, उस ग्रुप का नाम दिया था। लेकिन वो ग्रुप बना, थोड़ा बहुत जैसे ग्रुप में होता है वैसे ही कार्य होता रहा कि बस इधर से फोटो इधर डालना है, इधर से फोटो इधर डालना है। तो ये मैंने देखा कि ग्रुप तो बन जाते हैं लेकिन धरातल पे काम नहीं होता है। तो उसके लिए फिर से लोग जुड़े। एक्चुअली हमने लगभग 50 टाइम्स एक फिजिकल मीटिंग मैंने अरेंज किया। हमारे सौजन्य से वो अरेंज हुआ, होटल में मैंने अरेंज किया और वहां पे बहुत सारे लोगों से, लगभग 150 लोगों से, कुशवाहा समाज के लोगों से हमने बात किया, आमने सामने रह के बात किया, एक मेमोरेंडम तैयार किया और सारे लोगों से मेमोरेंडम में संशोधन करवाया कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और तैयार करवाने के बाद 2023 में उसका रजिस्ट्रेशन बजाते कराया, एक फॉर्मेशन हो गया, ऑफिशियल एक बन गया। और उसी साल 2023 में हमने सीतामढ़ी में एक प्रतिभा सम्मान समारोह भव्य तरीके से हम सारे लोगों ने, जो भी उसमें कार्यकारिणी है या जो आम सदस्य है, सारे लोग मिलके बहुत ही, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं कि बहुत ही सुपर हिट रहा और सारे लोगों का कोऑपरेशन मुझे मिला और बहुत अच्छा वो कार्यक्रम हुआ।
शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसका 2-3 मोटो है सर। 2-3 मोटो में एक आता है शिक्षा, दूसरा आता है स्वास्थ्य, और जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सीतामढ़ी कुशवाहा संघ का, वो ड्रीम प्रोजेक्ट है बालिका छात्रावास सीतामढ़ी में। क्योंकि खास करके हम लोगों ने जितने भी कार्यकारिणी थे, जो मुख्य थे, जो ट्रस्टी थे, वो सारे लोगों का ये गया कि यहाँ के बच्चे तो पढ़ लेते हैं। जैसे कुशवाहा छात्रावास यहाँ पे खुला हुआ बहुत 1976 या 77 में खत्री बाबू खुले थे। खत्री बाबू के अगुवाई में वो आगे बढ़ा था, और उससे बहुत सारे पेशेंट, एज ए पेशेंट छात्रावास के बच्चे आते हैं। खैर वो लोग तो पढ़ाई करते हैं, तो जितना हो सकता है उतना कॉपरेट तो मैं करता ही हूँ। तो वो लोग आते थे, तो बच्चे लोगों का तो लगभग मुझे ऐसा लगता है, और आप भी देखते होंगे कि बच्चे लोग तो कहीं ना कहीं पढ़ा लेते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन हमारे समाज की जो लड़कियां हैं, वो उसके जो फादर हैं वो नहीं पढ़ा पाते, पीछे रह जाती। हाँ, पीछे रह जाती है। वो गरीब घर के है तो बहुत पीछे रह जाती है, और थोड़ा अमीर है तो वो आगे बढ़ जाती है। तो उसके लिए खास करके हम लोगों ने गर्ल्स हॉस्टल एक जमीन खरीद के उस पे बनवाएंगे, और इस पे कार्यरत हम लोग कर रहे हैं। और बहुत जल्द आप देखिएगा, बहुत जल्द एक भवन तैयार हो जाएगा, और उसमें वैसे दबे कुचले गरीब लाचार लोग के बच्चियां जो हमारी बहन बेटी होंगी, वो उसमें रह के आईएएस बनेगी, एसपी बनेगी, या हायर एजुकेशन कर पाएंगी। ऐसा हम लोग करेंगे। ये परमानेंट प्रोजेक्ट है सीतामढ़ी कुशवाहा संघ। और क्या क्या करती है इसके अलावा? इसके अलावा 2 चीज पे हम लोग फोकस किए हुए हैं। एक है शिक्षा पे फोकस किए हुए हैं, जो कि एक तो मोटिवेट करते हैं। दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं, इनकरेज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और दूसरा स्वास्थ्य पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कैंपिंग करते हैं। माने जहाँ पे एरिया का एक चयन होता है, जैसे वहाँ के मुखिया या वहाँ के जो कुछ लोग होते हैं, उनसे हम लोग बातें करते हैं कि यहाँ पे लाचारों की संख्या ज्यादा है, और वहाँ पे जाके हम लोग डॉक्टर के साथ जाते हैं, यहाँ पे 10-20 जैसे भी जरूरत पड़े, और वहाँ पे दवा के साथ उसको निःशुल्क इलाज मुहैया कराते हैं। दूसरी बात एक ये हो गया। दूसरी बात, अगर कोई भी व्यक्ति अगर सीतामढ़ी कुशवाहा संघ से संपर्क करता है इलाज के लिए, कुशवाहा समाज अगर हमसे कांटेक्ट करती है, तो उसका कुछ ना कुछ रिबेट हम लोग जरूर करवाएंगे, कहीं ना कहीं जहां भी वो दिखा रहे हो करवाएंगे। अब आप इन्हीं की बात कर रहे हैं, इन्हीं भी, क्योंकि हम तो डॉक्टर हैं, तो हमारे लिए तो सारा पेशेंट एक समान है। उनको भी हम अपने तरफ से, मैं अपने तरफ से, संघ के तरफ से नहीं, अपने तरफ से जो गरीब है उसको हम लोग जरूर रिबेट करते हैं। और उसमें एक चीज और मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर कोई फौजी है, क्योंकि मेरे घर में कोई फौजी नहीं है, लेकिन मेरे फादर इन लॉ फौजी थे, तो मेरी पत्नी डॉक्टर हैं। तो वो जब से आई है तब से हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि अगर कोई फौजी आता है तो उसका सबसे पहले फी है 50% हो जाता है, और जो कोई काम करते हैं जैसे आरसीटी करना है या दांत लगाना है, उसमें हम लोग रिबेट काफी हद तक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें जो है, इसमें 2 ऐसे सदस्य हैं हमारे जो आर्मी से रिलेटेड हैं। उन लोगों का इतना कोऑपरेशन रहता है, नाम मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कुछ चीज प्राइवेसी रहती है। उन लोगों का इतना सपोर्ट रहता है, और वो लोग इतना ज्यादा चंदा देते हैं उन लोगों के फैकल्टी से, कि मैं उन लोगों को नमन करता हूँ कि वो लोग एक आर्मी, एक सैनिक होते हुए, बॉर्डर पे रहते हुए, और सपोर्ट भी करते हैं, पैसे से भी करते हैं, और दिल से भी करते हैं। और ऐसे लोगों को सदैव मैं सम्मान की दृष्टि से देखूंगा। अब नए जो है, अभी हाल ही में हम लोग ने शिक्षक सम्मान समारोह किया, उसमें जुड़े हैं टीचर जो हमारे समाज के हैं। वो काफी मात्रा में टीचर, अभी हम लोगों ने लगभग 100 के आसपास टीचर को सम्मानित किए हैं। वो लोग जुड़ रहे हैं, वो लोग सदस्यता भी ले रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। सर ये तो हुई कुशवाहा संघ सीतामढ़ी की बात। अब थोड़ा राजनीतिक सवाल आपसे ले लेते हैं। क्या लगता है
कुशवाहा की राजनीति बिहार में किस तरह से आगे बढ़ रही है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा आगे जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अपने समाज से जो हमारा पॉपुलेशन है, जो हमारा आबादी है, उसके हिसाब से टिकट मिले और टिकट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग यूनाइट होके एकता में आगे बढ़ें और जीते और जीत के समाज के लिए कुछ कार्य करें। मुझे ऐसी उम्मीद है कि हम लोग यूनाइट रहेंगे, एकता में रहेंगे, तभी जीत पाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बहुत अच्छे संख्या में हम लोग के समाज से एमएलए बनेंगे। सर, दो तीन कुशवाहा नेता के बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, आलोक मेहता, नागमणि कुशवाहा, बहुत सारे नेता हैं। तो सीतामढ़ी कुशवाहा संघ किसे नेता मानती है? सीतामढ़ी कुशवाहा संघ नेता पे हम लोग ज्यादा विश्वास नहीं, मीन्स कोई भी हो, जैसे आपस में ये सब तो आपने बोला एक ही समाज के बोले हैं जी जी। तो इसमें मेरी 1% भी कोई अपना सुझाव नहीं है और मैं ऐसा कुछ नहीं कि ये अच्छे हैं या ये अच्छे हैं। इस पे हमारे सारे मेंबर का कमेंट एक ही रहेगा, नो कमेंट। अच्छा, सीतामढ़ी कुशवाहा संघ जैसा कि 1 से 1.5 महीने बाद चुनाव है, किसको सपोर्ट करेगी? कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेगी? जो हम सारे लोगों को सपोर्ट करेंगी उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, जो हमारे समाज को देखेगी उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि हम लोग इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम सारे सदस्य जितने भी सदस्य हैं वो सदस्य से सीतामढ़ी कुशवाहा चलती है और बिना सदस्य के राय जाने हुए मैं अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ। जो अच्छा करेगी, जो हम लोगों के हित में काम करेगी, माने कुशवाहा समाज के हित में काम करेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है कि हम लोगों का वोट उधर ही जाएगा। सर, सीतामढ़ी कुशवाहा संघ अभी तक कहाँ कहाँ जा चुकी है और इसका जो दायरा है किस तरह से बढ़ेगा, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। अभी हम लोग सीतामढ़ी में ये कार्यरत हैं और ब्लॉक लेवल पे ये जा चुका है, गांव लेवल पे भी ये जा चुका है सीतामढ़ी के। और सीतामढ़ी से जो बाहर है, जैसे मोतिहारी में अभी हमसे बात हुई है उमेश जी की, और उमेश जी सीतामढ़ी के तर्ज पे ही उसी का ब्रांच में ब्रांच नहीं है, एज ए भाई सलाहकार के तौर पे उन्होंने मेरे से मदद मांगा और हमने उनको बताया। हमारे साथ रविंदर जी हैं, सरोज जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने उनको हेल्प किया और वो आज के दिन में वो लोग भी हम लोग की तरह कार्य कर रहे हैं। ऐसे सारे सीतामढ़ी बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हो गया है, चालू हो गया है। एक मधुप सर हैं, वो भी काफी मैं इंस्पायर्ड रहता हूँ, डॉक्टर हैं और समाज सेवी हैं, तो काफी अच्छा कार्य कर रहे थे। हम लोग का एक ही गोल है कि हम लोग यूनाइट हो और अच्छे से एक दूसरे से कोऑपरेट करें, एक दूसरे को हम लोग हेल्प करें और आगे बढ़े। जाते थोड़ा इस अवार्ड के बारे में संक्षेप में बता दीजिए। अवार्ड ये वर्षों की मेरी कमाई है, जो मैंने लायंस क्लब या आईडीए इंडियन डेंटल एसोसिएशन सीतामढ़ी में है, उसका मैं सेक्रेटरी रहा हूँ, तो उसी सब में कार्य किए हैं समाज के प्रति, तो उसी में ये सब अवार्ड मिला है। कल भी एक अवार्ड मुझे मिला, तो इस पे क्या कहना, जो कार्य किए हैं उसका भगवान की कृपा से वो मिल रहा है, इससे मैं सेटिस्फाइड रहता हूँ कि चलिए मैंने काम किया। और बस जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक हार्ट राधे जी, मैं आपसे आपको धन्यवाद देता हूं कि आप आए और हमारे क्लिनिक में मेरी बात को रखें, इसके लिए धन्यवाद। तो आप सीतामढ़ी कुशवाहा संघ के बारे में क्या सोचते हैं, डॉक्टर साहब के बारे में क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देखिएगा। और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल पब्लिक हार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।